ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। सोचिए दोस्तों, कहाँ सुने हैं आपने ये शब्द? सोचिए। हमारे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे दोस्तों ने तो गेस कर लिया होगा। ना, अभी सीक्रेट मत बताओ। रुकिए थोड़ा सा। मेरा सवाल ये नहीं है कि ये आपने कहाँ पढ़ा, तो मेरा सवाल ये है कि ये लाइन किसने हमें दी। आप सोचिए, सर्च कीजिए, मैं इसका जवाब आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। बूंदे पॉडकास्ट में आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं एक छोटी सी बूंद, नवीन शर्मा। तो गणतंत्र दिवस पर आप हमारे पॉडकास्ट की श्रृंखला सुन रहे हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। गणतंत्र यानी रिपब्लिक डे वाले दिन क्या हुआ था? इस दिन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। अगर हम डिक्शनरी मीनिंग देखें, एक मिनट, मैं डिक्शनरी खोल लेता हूं। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक लिखित डॉक्यूमेंट है जो सरकार को बताता है कि कैसे काम करना चाहिए, सरकार की क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या शक्तियां हैं, ये सब लिखा होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में देश की जनता के लिए क्या है? ये देश की जनता के अधिकारों यानी राइट्स का सुरक्षा कवच है। देश का सबसे बड़ा लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में से एक है। कैसे? तो आइए इस पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूं। आज 2022 में इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 137 करोड़ से ऊपर हो चुकी है। इसके अलावा 3 करोड़ से ज्यादा इंडियंस विदेशों में हैं। तो करीब 140 करोड़ से ज्यादा भारतीय हैं पूरे विश्व में। हर धर्म समाज के लोग यहाँ रहते हैं। सबका अपना अपना कल्चर है, सिद्धांत हैं, और इतनी विविधता को मैनेज करना कभी आसान काम नहीं रहा होगा, ना है और ना ही रहेगा। कभी जनता को सरकारों का काम अच्छा लगता है और कभी किसी को नहीं लगता। कभी जनता सफल हो जाती है तो कभी नहीं, या फिर समझौता हो जाता है। ओह, ये सब सुनकर ही मेरा सर चक्कर खा रहा है। कितना मुश्किल है सरकार चलाना। गवर्नेंस इज नॉट एन ईजी जॉब। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ सरकार के लिए है कि कैसे देश को चलाना है? शायद हाँ या ना। पर इसी कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों लिखा है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल? क्यों लिखा है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन लोगों से है, लोगों द्वारा है और लोगों के लिए है, तो जनता का क्या रोल है? इस सवाल का जवाब ढूंढने की जरूरत है हमें। आइए कोशिश करते हैं ढूंढने की। सुनते हैं क्या कहते हैं वो लोग जिन्होंने हमारी जनता और विश्व की जनता को भी अपने कर्मों से, सिद्धांतों से इंस्पायर किया है। आज हर कोई जानना चाहता है कि उसके अधिकार क्या है, लेकिन अगर एक आदमी बचपन से ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना सीखता है और अपने विश्वास की पवित्र पुस्तकों का अध्ययन करता है, वह स्वतः ही अपने अधिकारों का प्रयोग भी करता है। महात्मा गांधी। लोकतंत्र केवल सरकार का एक रूप नहीं है, यह मुख्य रूप से जीवन संबद्ध, संयुक्त, संप्रेषित अनुभव की एक विधा है। यह एक तरह से हमारे साथियों के प्रति सम्मान और सम्मान का एक रवैया है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। हम भारतीयों को अब ये भूल जाना चाहिए कि वह राजपूत, सिख या जाट या फिर किसी भी धर्म या समाज का है। उसे याद रखना चाहिए कि वह एक भारतीय है और उसे
इस देश में हर अधिकार प्राप्त है, लेकिन कुछ कर्तव्यों के साथ। सरदार वल्लभ भाई पटेल। मैंने सपना देखा कि जीवन आनंद है। मैं जागा और पाया कि जीवन सेवा है। मैंने सेवा की और पाया कि सेवा में ही आनंद है। रविंद्रनाथ टैगोर। एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वह विचार उसकी मृत्यु के बाद 1000 जन्मों तक दोबारा जन्म लेता रहेगा। जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस। हर राष्ट्र के पास देने के लिए एक संदेश है, पूरा करने के लिए एक मिशन है, एक नियति है। भारत का मिशन मानवता का मार्गदर्शन करना रहा है। स्वामी विवेकानंद। हम मकसद में गहरी ईमानदारी, कथनी में अधिक साहस और कार्रवाई में ईमानदारी चाहते हैं। सरोजनी नायडू। भारत के एक युवा नागरिक के रूप में जो प्रौद्योगिकी से लैस है और अपने देश के लिए प्यार लिए हुए है, मुझे एहसास हुआ कि छोटा लक्ष्य रखना एक अपराध है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये सब महान हस्तियां किनको संबोधित कर रही हैं? सोचा आपने? ये सब हमें यानी जनता को संबोधित कर रही हैं। ये सब बातें उन्होंने हमें सिखाने के लिए की हैं। आखिर किस ओर इशारा कर रही हैं? ये सभी कथन हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देश हमारा है, हमसे ये देश है। हम जो भी काम करें उसे दिल से करें, मन से करें। आप तरक्की करेंगे तो देश तरक्की करेगा और मानवता तरक्की करेगी। शायद इसीलिए ये लिखा है हमारे संविधान में, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। समझे कि नहीं? और अब वो सवाल जो मैंने छोड़ा था आपके लिए, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये जो शब्द हैं ये किसने हमें दिए? तो सही जवाब है अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने ये शब्द अपने बहुत ही प्रचलित द गेटिसबर्ग संबोधन में 19 नवंबर 1863 में कहे थे, और ये संबोधन दुनिया के सबसे प्रचलित संबोधनों में से एक गिनी जाती है। उनके इसी संबोधन में से विश्व के हर जनतंत्र यानी डेमोक्रेसी ने ये शब्द लिए। हालांकि अब्राहम लिंकन ने भी ये शब्द एक और जगह से लिए थे। 1384 में जॉन विक्लिफ ने बाइबल की ट्रांसलेशन पर प्रस्ताव में ये कथन बाइबल के लिए कहे थे। तो कैसा लगा आज का हमारा ये पॉडकास्ट? आप हमारा पॉडकास्ट 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस से सुन रहे हैं। आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। आईडी है boonde.podcast। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं boonde.podcast@gmail.com पर BOODEIN.PODCAST। आपकी क्या सजेशन है? आप किस चीज पर, किस बात पर हमारा अगला पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं, ये आप हमें ईमेल करके बता सकते हैं या फिर सोशल मीडिया के जरिए भी हमें बता सकते हैं। जल्दी हम फिर से मिलेंगे और भी एंटरटेनिंग और जानकारी भरे एपिसोड लेकर। गुड बाय, au revoir।